लगता है हमारी तरफ कोई आ रहा है। ये सही नहीं है, उनसे बात करो जल्दी। सुनिए लीडर, ये तो भूतिया जहाज है। सो गाइस, आप लोगों ने ये वाला सीन तो देखा ही होगा, जो कि डोरेमोन्स मूवी अंडर वाटर सी एडवेंचर का एक सीन है। अगर आपको नहीं पता है तो इस मूवी में हम लोगों को बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। एंड शॉकिंग थिंग तो ये है कि ये प्लेस रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको मूवी के बारे में कुछ थ्योरीज बताने वाला हूँ। एंड हाँ, केटी सेटिस वाली थ्योरीज नहीं है, बल्कि मैंने इसके ऊपर खुद से रिसर्च की है। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एट स्टार्टिंग इस मूवी में हम जो बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बताया गया है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करता ही है, पर यहाँ से अगर कोई भी शिप या प्लेन जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। आई नो कि अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, सो इसलिए मैं आपको पहले मूवी में बताए गए कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में बताता हूँ। सो मूवी में हमको एक सेंटा फ्लैमिंगो शिप के बारे में बताया गया है, जो कि रिसर्चर्स को मिली थी, वो भी अंटार्कटिक ओशन के डेप्थ में जाते समय। पर जब डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स उस शिप में जाते हैं तो उस शिप में उनको शिप के कैप्टन का स्केलेटन मिलता है और उसके साथ ही साथ एक लॉग बुक भी मिलती है, जिसमें शिप के 2 दिन का डिटेल्स लिखा हुआ था। उसके बाद उसमें जो लाइन लिखी थी वो थी, एक तूफान आया और वो शिप गायब हो गया। एंड अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई है तो अब मैं जो आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो सुनना। सो ये एक रियल एक्सीडेंट है, पर जो रियल लाइफ में शिप गायब हुई थी वो सेंटा फ्लैमिंगो नहीं बल्कि एसएस कोटोपैक्सी थी। एंड अब आता है स्टोरी में मेन ट्विस्ट। जैसे कि मैंने आपको अपने सेकंड चैनल के एक फैक्ट वीडियो में बताया था कि रिसर्चर्स ने बरमुडा ट्रायंगल को एक लिंक्ड गेट बताया है या फिर एक पोर्टल बताया है, वो भी एक पैरेलल यूनिवर्स के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है तो वो एक वर्ल्ड होता है जो कि सेम अर्थ जैसा होता है, उसके अंदर हमारे ही जैसे दिखने वाले लोग भी रहते हैं। पर क्या आपने अभी तक कुछ नोटिस किया कि अगर आपने इस रियल इंसिडेंट वाली स्टोरी को ध्यान से सुना हो तो उसमें बताया गया कि एसएस कोटोपैक्सी कई साल बाद बरमुडा ट्रायंगल के पास मिली थी। एंड ये एक पहली शिप थी जो कि गायब होने के बाद वापस आई थी। एंड अब एक मिस्टीरियस चीज पता चलती है कि अगर बरमुडा ट्रायंगल एक पोर्टल है पैरेलल यूनिवर्स का, तो दैट मीन्स कि पैरेलल यूनिवर्स में भी सब कुछ सेम है पर टाइम नहीं। मतलब कि पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि टाइम ट्रैवल है हमारे के लिए। जैसे कि वो शिप वापस आ गई थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो शिप बरमुडा ट्रायंगल के टाइम पोर्टल में जाता है तो वो हमारे फ्यूचर टाइम में पहुंच जाता है। क्योंकि वो शिप फ्यूचर में चली गई थी इसलिए हमारे प्रेजेंट के लिए तो वो गायब हो चुकी थी। एंड अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर बरमुडा ट्रायंगल एक पोर्टल है तो उसमें गई हुई बाकी शिप्स तो फ्यूचर में हमको नहीं मिली। तो इसके लिए मेरे पास 2 आंसर्स है। या तो वो शिप टाइम में पास्ट में चली गई होगी इसलिए हमको वो नहीं मिली, या फिर वो शिप्स उस टाइम के फ्यूचर के आगे गई होगी जो हमारे प्रेजेंट से भी बहुत ज्यादा आगे का फ्यूचर है। सो अब सिंपल वे में वीडियो को समराइज करूँ तो बरमुडा ट्रायंगल एक पोर्टल है हमारे ही जैसे फ्यूचर या पास्ट के लिए, मतलब कि टाइम ट्रेवल। और जो भी चीज इस पोर्टल में जाती है वो पास्ट या फिर फ्यूचर में चली जाती है। एंड एक वर्ल्ड के अंदर पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पोर्टल किसी और वर्ल्ड में कनेक्ट रहता है जहाँ पर हमारे जैसे ही लोग, मतलब कि हमारा ही पास्ट और हमारा ही फ्यूचर रहता है। एंड इस वीडियो में हमने डोरेमोन वाली थ्योरी से ज्यादा तो रियल वर्ल्ड की थ्योरी मिस्टीरियस वे में जान ही लिया है। सो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे सेट कर देना। ऐसी ही और वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।